फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम जो पहले हमने पढ़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने अलजबरा के बारे ही में ही पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हो x डॉट x तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई बाई x। तो मैंने आपको कहा था कि इसकी पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पे भी एक है तो यहाँ पे भी, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 2। इसी तरह अगर यूँ लिखा हो x की पावर 2 डॉट एक्स की पावर 3, तो अब इसका मतलब क्या है कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3, तो ये क्या बना, ये बना x की पावर 5। अब ये तो है मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों वेरिएबल्स हमारे पास सेम हो। अगर यूँ लिखा हो x डॉट y, तो इसका मतलब क्या है x मल्टीप्लाई बाय y, तो ये क्या हुआ एक्स वाई। अगर यूँ लिखा हो x की पावर 2y डॉट एक्स वाई की 2, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब यह है कि x की पावर 2y डॉट की जगह पे मल्टीप्लाई और एक्स वाई की 2। अब देखें, ये एक में x की पावर 2 है और y की पावर क्या है 1। दूसरी जो हमारे पास रकम है उसमें x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम यूँ लिखेंगे x की पावर 2 x की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 2। हमने क्या किया, जो सेम नंबर्स हैं उनको इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस वजह से x और x इकट्ठा लिख दिया, y और y। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर हमेशा ऐड होगी। अब 2 और 1 कितने बन जाएंगे 3, x की पावर क्या हो जाएगी 3 और y की पावर क्या हो जाएगी 3। समझ आ गई बात की। अगर यूँ लिखा हो x की पावर 4 y की पावर 4 डॉट x की पावर 4 y की पावर 4, तो अब मैं शॉर्टकट वे में करूँगा तो ये हो जाएगा x की पावर 8 डॉट y की पावर 8। ये थी मल्टीप्लिकेशन इन सिंपल वर्ड्स। अगर यूँ लिखा हो x की पावर 3 ओवर x की पावर 2, तो आंसर है x। अब साथ मैंने 1 नहीं बोला, लेकिन बोलते नहीं है क्योंकि अलजेब्रा में, क्योंकि लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कहा था कि x की पावर 3 है, तो अब एक तो शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर दो अमाउंट्स लिखी हूँ बटे में लिखी हूँ, तो नीचे वाली में जो 2 है ऊपर वाली 3 में से माइनस करें तो 1 आ जाएगा। दूसरा, अगर आपने प्रॉपर वे में करना है तो अब x की पावर 2 जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस। अब ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो अब जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो क्या होती हैं, पावर ऐड होती है। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगर यूँ लिखा हुआ x की पावर 4 ओवर x की पावर 2, तो इसका आंसर क्या हुआ, इस 2 को 4 में से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा x की पावर 2। अगर यूँ लिखा हो x की पावर 4 बट ओवर x की पावर -2, अब आपने यहाँ पे यूँ नहीं कर देना x की पावर 2। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो नीचे ये नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या x की पावर क्या बनेगी 6। अब ये एक मैंने ट्रिक छोड़ी है, आपने खुद इसको अंडरस्टैंड करना है। अब जो नेक्स्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड अलजेब्रा एंड डोंट नो द बेसिक्स ऑफ द एलसीएम, तो अब उनके लिए ये है। अब क्या चीज़ है जी, अगर यूँ लिखा हो x प्लस 1 ओवर x, इसको हमने सॉल्व करना है। क्या करेंगे, अब चूँकि बटे के नीचे सिर्फ x है और कुछ भी नहीं है, तो हमारा एलसीएम सिर्फ क्या होगा x, क्योंकि और कोई चीज़ है ही नहीं, तो जो एक अमाउंट होगी वही हमारा एलसीएम है। अब एलसीएम का रूल ये है कि मैं पहले आपको बल्कि यहीं से बता देता हूँ। अब नीचे हमारे पास एक x आ गया, अब ये जो जिसके साथ कोई बटा नहीं होगा, जो एलसीएम होगा उसके साथ डायरेक्ट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके नीचे कोई अमाउंट नहीं है, तो ये वाला x इसके साथ क्या हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई। x ज़रब x क्या बन जाएगा x की पावर 2, मतलब ये x ज़रब x, यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 2। आगे ये प्लस वाला साइन ऐसे ही आ गया। अब एलसीएम का रूल ये है कि जो नीचे वाली अमाउंट होती है उसको एलसीएम पे क्या करते हैं डिवाइड। अब x इस x को इस x पे डिवाइड किया एलसीएम पे, x x के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आया 1। जो आंसर आए उसको जो ऊपर वाली रकम है उसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x। आपको बात की समझ आई, ये एलसीएम का सिंपल रूल है। बाकी मैं एलसीएम आपको बड़ा डिटेल से पढ़ाऊँगा, लेकिन आज ये छोटी सी एक रिवीजन थी, मैंने कहा आपको करवा दूँ।
कल से हम प्रॉपर इंशाल्लाह और भी थोड़ा सा एडवांस वे में चीज़ें करेंगे। अगर आप ये चीज़ें ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ तो अलजबरा नाम की चीज़ आपके लिए रहेगी नहीं। ये बहुत आसान है, सिंपल रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए। और नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह मूव करेंगे रेशो प्रपोर्शन के ऊपर, प्रॉफिट लॉस के ऊपर, फिर कुछ एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं वो करेंगे, फिर वो टैंक जो फेल होता है वो करेंगे, और इसके बाद एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन। तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगी, बस आपने फोकस्ड होकर चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। थैंक यू।